तो दोस्तों आज हम जा रहे थे वेस्ट टू वंडर पार्क, जो कि दिल्ली के सराय काले खां में स्थित है और यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल करके दुनिया के 7 अजूबों को बनाया गया है। तो दोस्तों ये है पीसा की झुकी हुई मीनार, जिसको लोहे का इस्तेमाल करके बनाई गई है। दोस्तों मैं यहाँ की ज्यादा वीडियोस बना तो नहीं पाया क्योंकि मेरे फोन की बैटरी कम थी, पर फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत क्लिप्स ली मैं उनको जोड़कर एक व्लॉग बना रहा हूँ। फिर थोड़ा ही आगे चल के हमको दिख जाती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जहाँ पर ये अंकल आंटी विचित्र पोजों में अपने फोटो खिंचवा रहे थे, इसलिए हमने इनको परेशान करना ज्यादा उचित नहीं समझा। फिर हमें दिखाई देता है ये ताजमहल, जहाँ पर पेंट का कार्य चल रहा था और ये भाई साहब सीढ़ी लगाकर इसकी मीनारों को पेंट कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पर सफेद कलर का पेंट किया जाता तो ये और ज्यादा सुंदर लगता। उसके बाद हमें दिखता है ये कोलेजियम, जो कि रोमन स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है और इसका निर्माण इटली के रोम में 72 AD में किया गया था। तो दोस्तों इन 7 अजूबों के अलावा ये पार्क बेस्ड है डायनासोर्स की थीम पे और यहाँ पर लोहे के इस्तेमाल से डायनासोर की बड़ी बड़ी आकृतियां भी बनी हुई हैं और यहाँ विजिट करने का सबसे उचित समय है शाम का, क्योंकि उस समय यहाँ पर सभी आकृतियों में लाइटें भी जलती हैं जो अति सुंदर लगती हैं। और यदि आपको बीच में भूख लग जाए तो ये कुछ खाने पीने का एरिया है, परंतु यहाँ पर कीमतें थोड़ी सी ज्यादा हैं। कुल मिला के यह जगह आपके बच्चों को घुमाने के लिए बहुत अच्छी है और यहाँ पर वयस्क लोगों की टिकट केवल 50 रुपए और जो छोटे बच्चे 3 साल से 12 साल की उम्र के बीच में उनकी टिकट केवल 25 रुपए है। मंडे को यह पार्क बंद रहता है और संडे को यहाँ पर टिकट 100 रुपए हो जाती है और यहाँ पर आपको घूमने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा, इसलिए जब भी आए 2 घंटे का समय निकाल कर ही आए। और सभी डायनासोर्स की आकृतियों में यहाँ पर स्पीकर्स भी लगे हैं, जिसकी वजह से विचित्र प्रकार की आवाजें भी यहाँ से लगातार आती रहती है। और यह देखिए कितने बड़े डायनासोर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है और इसमें कई टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। और नीचे नजर घुमाने पर हमें दिखाई देता है झाड़ियों के अंदर छुपे हुए कई सारे डायनासोर, जो कि यहाँ उगी हुई घास से भी छोटे लग रहे थे। और थोड़ा इधर नजर घुमाने के बाद हमें दिखाई पड़ते हैं डायनासोर्स के विशालकाय अंडे और गौर से देखने के बाद डायनासोर के मुंह में मुझे एक कैनन दिखाई देती है, जो कि हो सकता है आग की लपटें फेंकने के लिए बनाई गई हो। और यहाँ से देखने के बाद यह डायनासोर बिल्कुल असली और बिल्कुल विशालकाय लग रहा था। और यहाँ हमें दिखाई देती है एक मगरमच्छ की आकृति और उसके सामने एक छोटा सा तालाब था जिसमें और डायनासोर खड़े थे और इधर ये भाई साहब मिलकर एक डायनासोर को वेल्डिंग करके बना रहे थे। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं एक स्लाइड पर, जहाँ पर काफी सारे बच्चे ऊपर से नीचे जा रहे थे। शुरुआत में तो मैं यहाँ से नीचे जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर मैं हिम्मत करके नीचे चला ही गया और एक बार नीचे जाने के बाद मेरे को बहुत मजा आया। फिर मैं दूसरी स्लाइड पे भी चढ़ गया। मैंने शुरुआत तो मजबूरी में की थी, परंतु फिर मेरे को मजा आने लगा और फिर 2-4 और डायनासोर देखने के बाद फिर मेरे सामने एक और स्लाइड आ गई, परंतु इस साइड पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं लगी थी और इस पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था। और हम ठहरे खतरों के खिलाड़ी और हम इस पर भी आराम से चढ़ गए, पर जितनी मेहनत करके इसके ऊपर चढ़े थे उतनी लंबी ये स्लाइड थी नहीं। लेकिन अब ऊपर आ ही गए थे तो हमको नीचे भी उतरना था, इसलिए हम फिसलते हुए नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद फिर से शुरू हो जाता है डायनासोर्स का सिलसिला और इतने डायनासोर्स एक साथ मैंने कभी नहीं देखे थे। और अंत में हम पहुंच जाते हैं एग्जिट के पास, जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज थी और इनका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के व्लॉग के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।